कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। गुस्सा आ रही हो, कोई ने कुछ कह दिया हो, अरे भैया बहुत गर्मी बढ़ी, बहुत गुस्सा आ रही है, एसी चालू कर दो, हवा कर दो। वो कहते हवा से कुछ नहीं होना, अभी यहां अभी कोई दवा काम आने वाली नहीं, क्योंकि इसमें कहते हैं जब तक आदमी के मन में अतृप्ति हो, मन में अगर किसी प्रकार की संक्लिष्टता हो, उस समय बाहर की दवा कोई काम नहीं करती। वहां तो काम करने वाली उसके ऊपर ही हो कि सोच ही समझना होगा। शांति रखो भैया, धीरज रखो थोड़ा सा। ये विशेष रूप से परिणति को समझना है। यही व्यक्तित्व की बात यहाँ जल से, मुझे ऐसे जल में नहीं और जलचर जंतुओं में भी नहीं, क्योंकि ये सब जड़ है। इन जड़ पदार्थों में, जड़ में शीतलता कहाँ मां? चंद्रपलों में, इन चरणों में जो पाई। क्योंकि मछली जाकर के कहाँ गिरी है? माटी में। जो चंद्रपलों में तुम्हारे पास संयोग पाकर के, तुम्हारा दिशा बोध पाकर के, तुम्हारा संबोधन पाकर के जो शीतलता मिली है, मैं पानी में रह कर के भी इतनी शीतलता को आज तक प्राप्त। सोचिए, पानी में डुबकी डूबी है, उसी में रहने वाली है, उसमें उसको शीतलता नहीं मिली। उन जल जंतुओं के बीच में रह कर के भी मुझे ऐसी शीतलता नहीं मिली जो कुछ क्षण आपके साथ व्यतीत चंद्रपलों में, इन चरणों में जो पाई। कैसी शीतलता पाई? उदाहरण है, मलयाचल का चंदन और चेतोहारिणी, और चेतोहारिणी चांद की चमकती चांदनी भी चित्त से चली गई उलझी सी कहीं। कल्पना की है कि जैसे मलयागिरी का चंदन अगर अच्छे से आपको लगा दो तो थोड़ा सा भी, अगर किसी भी कितनी गर्मी हो और अगर तुम्हारी लगा दिया जाए तो नाक से पानी आ जाए, ऐसा चंदन, बाहर की शीतलता उसकी इतनी होती है। और चेतोहारिणी, चित्त को हरण करने वाली, ऐसी जिसे देख करके सब मुदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। चांद की चमकती चांदनी, चांद की चमकती चांदनी भी चित्त में चली गई। हाँ, चित्त से चली गई, यानी आपके वचन को दे, बाहर की शीतलता की ओर ध्यान ही नहीं गया कि इससे भी शीतल आपका संयोग हो सकता है, आपकी सन्निधि हो सकती है। ऐसा चित्त से चली गई, उलझी सी कहीं में, हाँ, उछली सी कहीं, जैसे उछल करके चली गई। हाँ, उछली सी कहीं। मेरा स्पर्श पा आज हर्षा की वर्षा की है, तेरी शीतलता ने मां शीतलता हो तुम। नमक क्या कहा? बहुत अच्छे विग्रह किया। मां तुम क्या हो? शीत, ला को इधर कर दिया और ता और जोड़ दिया। शीतलता की जगह शीतलता हो तुम, साक्षात शिवयामिनी। ऐसा लग रहा है जैसे शिवयामिनी, यानी मोक्ष को जाने वाला यान, शिवयामिनी। आप तो ऐसा लग रहा है
कि मुझे मोक्ष पर ले जाने वाला शिव विमान हो। मोक्ष की हर्ष की वर्षा की तेरी शीतलता ने, मां आप कैसी हो? शीत लता हो, बहुत अच्छा, ऐसी उसकी वेल हो। तुम साक्षात शिव आईनी है। ऐसा स्पर्श, ऐसी बात किसने कही? मछली ने माटी से कहा। तेरी गोद में ही अब वो भावना रख रही है, ऐसा उसने जब कहा, तेरी गोद में ही इसे बोध मिलेगा मां, तेरी गोद में फिर शोध चलेगा मां। अगणित गुणों की योग का, किसका? योग का, यानी स्वभाव, अपने अंदर के गुणों का। योग से यहां गुण स्थान भी लगा है ना, उस पर एक आ गया। आपकी गोद में मुझे क्या मिलेगा? बोध मिलेगा। और तेरी ही, आपके ही गोद में ही फिर मेरा क्या चलेगा? मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, किसके लिए आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं। यही तो शोध है। अगर आप हाँ, ये भी हो सकता है, जीव समाज भी हो सकता है, जिसमें शोध से जीव समाज, जैसे अपन 24 ठाना लगाते ना, कौन सी गति में नरक गति जीव कौन कौन सी इंद्री वाला होगा, कितने कसाय वाला होगा, कैसे कैसे है समावेश हो सकता है शोध से। तेरी गोद में ही मेरे मुझे बोध मिला, यानी ज्ञान मिला, और तेरी ही बोध में मुझे शोध मिला। इसके बहुत अपन अर्थ चिंतन की गहराई में जाएं तो बहुत कुछ अर्थ निकल सकते हैं। पूरा 24 ठाना भर सकता है, पूरा कर्म कांड जीव कांड आ सकता है। इसमें तो ऐसा अगणित गुणों के योग का भोग मिला, ऐसा योग, ऐसा गुण स्थान। जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाते गुणों का विकास होता चला जाता है, और उसके अंतर गुण संपत्ति, यहां से अज्ञानता, मिथ्यात्व, कसाय, राग, देश कम होते चले जाते हैं। ऊपर ऊपर के गुणों में अगणित गुणों, जैसे जैसे आप गुण स्थान की एक एक सिद्धि ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आपका गुण बढ़ता चला जाएगा। एक बार एक बालक आए, थोड़ा सा उसने पढ़ लिया, अच्छा स्वाध्यायशील था। महाराज जी हमारे चाहते मेरा गुण स्थान बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगा, जा बताओ, कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा कितना गुण स्थान बढ़ाना चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि बहुत बढ़ जाए। कितना बढ़ जाना चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि हम तो बस सीधे सीधे 13वें 14वें में पहुंच जाएं। तो मैंने कहा कि भैया एक काम करो, अबे तो तुम जितने बढ़ा सकते हो घर में रह के उतने ही बढ़ा लो। अबे तो एक काम करना सीख लो कि अबे घर में रहकर के इतना बताओ कि कोई जब तुम्हारी बात नहीं सुनता तुम्हें गुस्सा आती कि नहीं आती? बोले कि आती है। बस जो सीख लो कि कोई तुमसे बुरा कहे तो गुस्सा मत करना। अगर तुमने इतना करना सीख लिया और कोई तुम्हें गाली दे तो गाली देना नहीं, इतना कर लेना, समझ लेना तुम पहले गुणस्थान छोड़ के ऊपर के गुणस्थान में आने का प्रयास कर लोगे। कहां से पहुंच जाओगे? बहुत बड़ा कठिन काम है। हम पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। कहां से करते हैं? गुणस्थान बढ़ते कैसे हैं? शोध होता कैसे है? पहले बोध होता है, फिर बाद में। बिना बोध के शोध 3 काल में संभव नहीं है। शोध का अर्थ चारित्र है, बोध का अर्थ ज्ञान है, और वो ज्ञान श्रद्धान के बिना ज्ञान अगर है तो वह तुम्हारा बोध शोध का कार्य हो ही
ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा के पास है, आपके पास नहीं। एक इंद्री के पास भी ज्ञान है, उसके पास भी ज्ञान है। 2 इंद्री के पास भी ज्ञान है, 3 के पास भी है, 4 के पास भी है, पंचेंद्री के पास, प्रत्येक सभी के पास ज्ञान है। लेकिन सबके पास बोध ज्ञान नहीं है। और जिनके पास बोध ज्ञान हो जाता है वही शोध करता है कि मैं कौन हूं। कभी सोचा? एक बार किसी ने पूछा कि आप कौन हो, तो वो कहता मैं तो कौन हूं, संतोष जैन हूं, ऐसा कह देता है। अच्छा, तुम संतोष है, पहले क्या थे, आगे क्या होगे? पहले थे, पता मालूम है तुम कौन थे, क्या नाम था तुम्हारा? नहीं पता। आगे क्या होगा? अब पता करो। पहले भी एक आत्मा थे, ऐसा कहो, एक शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा। आज हूं, पहले भी था और आगे भी रहूंगा। बाकी जो नाम है वे नाम यही छूटने वाले हैं। कोई भी साथ जाने वाला, जिसका नाम है वो जाने वाला नहीं है, ऐसा कह देना चाहिए। जिसका नाम है वो साथ जाने वाला, और जिसका कोई नाम नहीं, एक शाश्वत नाम है जिसको कहते हैं शुद्ध चेतन स्वरूप तुम्हारी आत्मा। जब तुम ऐसी आंख बंद करके बैठो और ऐसा करो मैं कौन हूं, तो ये मत सोचो कि मेरा नाम, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, ऐसा मत सोचो। मैं तो एक शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा हूं। ये शोध हमारा शुरुआत यहां से। पहले जानो तो आत्मा है कौन, आत्मा का अस्तित्व है क्या, आत्मा के अस्तित्व की प्रति तुम्हारा सोच जरिया क्या है। पहले एक ये हमारे मन में धारणा कि कीमती क्या है ये सोचिए, बहुमूल्य क्या है। जिसे अपनी बहुमूल्यता पर भान होता है वही व्यक्ति उसको पाने की कोशिश करता है, और जिन्हें बाहर का मूल्य ज्यादा लगता है, अपना मूल्य कम लगता है, उसकी दशा कैसी होती है? उसकी दशा वही होती है, बाद में आकर के लौट के बुद्धू घर को आए। पहले सोचता है, एक अपने यहाँ रत्न श्रावकाचार्य में है ना, उसकी कथा मिलती है, इसमें सु है ना, नवनीत है ना। बोर्ड ने सोच क्या रखा, कंजूस आत्मा, उसको बहुत अच्छा है, उसकी कथा है, सारभूत संक्षिप्त में बताते हैं कि उसने सोचा है सपने की जिंदगी जी रहा है, सपनों में अपने आप को जी रहा है। एक दिन क्या हुआ कि वो उसके पास अब कुछ नहीं है, मांग मांग के कोई के घर, इसके घर जाता, वहां से मट्ठा लाता है, अब पीता है तो उसमें तो थोड़ा सा जो नवनीत था उसकी मूंछों में लग जाता था, खाए में लग जाता उसका, इसलिए उसका नाम इसमें सो नवनीत का आ जाता है उसका नाम। तो वो धीरे धीरे उनमें से मूंछों में से नवनीत निकाल निकाल के इकट्ठा कर लेता है, और इतना करते करते, मेहनत करते करते उसका इतना कि ये कितना घड़ा भर नवनीत इकट्ठा हो गया, घी बन गया। आप सोचो कितनी दिन की मेहनत होगी, कितने दिन की मेहनत होगी। अब चलना दो उसका सपना का संसार, अब इसमें से मैं घी बनाऊंगा, है ना, घी बनेगा और बाजार में जाकर के बेचूंगा, उससे रुपया रखूंगा, लूंगा, और उससे फिर एक अच्छी क्या खरीदूंगा, गाय या भैंस खरीदूंगा। अब देखिए अभी कुछ है नहीं है, सपना चल रहा है। एक गाय
या भैंस अच्छे से खरीदूंगा, फिर उससे दूध लगाऊंगा और दूध लगा करके फिर पुनः अच्छे से घी बनाऊंगा और बड़ा घी का कारोबार होगा मेरा। फिर अच्छा एक क्या होगा, अच्छा घर होगा। कल्पना के संसार में जी रहा है। और अच्छा घर होगा, बड़ा घर होगा, उस घर में अच्छे बढ़िया आराम से मैं रहूंगा और फिर अच्छे से शादी करेंगे, मेरी पत्नी होगी, हैं? और अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं क्या करूंगी, उसको ऐसी लात मारू। और हुआ एक ठंडी का समय था, वहीं आग भी जल रही थी और उधर ही वो घी को डब्बा जा करके उसने सपने में देखा ऐसी लात मारूंगा, और जा करके वो घी के डब्बे में लात करी, जा करके वो आग में पूरा का पूरा आग भड़क गई उसमें से। ओहो, कल्पना के संसार में जीने वाला इसमें सुनवनीत उसी आग में क्या हो गया, कल्पना भी गई। सोच रहा था कि क्या करूंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, इतना बड़ा ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कहीं ऐसी दशा अपनी भी है। क्या है? ऐसा सोचा था तुम लोग? संसार की इन कल्पनाओं में जीने वालों, बंधुओं, इन कल्पनाओं में जितने जियोगे बिल्कुल ऐसा ही। रात में सोते हैं अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा करना है, अब ये पाना है, इसमें ही लगे रहते हैं, पर वो कभी मिल नहीं पाता। और आखिर जैसे वो सोचते सोचते उसी आग में जल करके राख हो गया, ऐसे ही इन इच्छाओं की आग में जलता जलता ये मनुष्य, इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती और जल करके क्या हो जाता है, राख हो जाता है। वही कल्पना को बात यहाँ पर मन में कहते हैं, ऐसा शोध आज तक नहीं हुआ, आज मुझे बोध हुआ और शोध भी हुआ, और मां अगणित गुणों का ओग भी मुझे पता चला। इसलिए गुणस्थान, गुणों को पहचानो, बाहर की पहचान से तुम्हारी पहचान होने वाली नहीं है। वो इस अपने अंदर का जितना जितना मोह और योग की परिणति अच्छी जैसी जैसी होती चली जाएगी, वैसे 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 तुम्हारा गुणस्थान भी ऊपर। मोह कम करोगे तभी तो गुणस्थान बढ़ेगा। मोह बढ़ने से गुणस्थान नहीं बढ़ता, मोह कमने से गुणस्थान बढ़ता है, उल्टा है। हाँ, मोह करने से तिजोरी तो भर सकती है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।